नीली फ्रॉक पहने टीचर जिनको ने एक सेब उठाया। मत समझो ये कोई आम फल है, इस टीचर के लिए ये बहुत काम का था क्योंकि इससे उसका पेट भरता था। और परीक्षा केंद्र में मौजूद सारे होनहार बच्चे इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे थे, जिसकी चयन दर सिर्फ 10,000 में एक थी। परीक्षा का समय सिर्फ 1 घंटा था। उस छोटे लड़के का नाम था शौर्य। उसके दिमाग में सारे सवालों के जवाब तैरने लगे और उसने पूरा पेपर भर दिया। समय समाप्त होने पर टीचर जिनको ने सारे पेपर जांचे और सिर्फ शौर्य ही पास हुआ, बाकी सारे बच्चे फेल हो गए। फिर शौर्य एक दूसरे परीक्षा केंद्र पहुंचा। यहाँ सारे बच्चे उसके जैसे थे, यानी चुनिंदा टॉप स्टूडेंट्स। एक अफ्रीकी लड़की ने मस्ती में अपनी पेंसिल नाली में फेंक दी। उसकी सहेली डर के मारे भाग गई। एक प्रतियोगी कम हो गई जिनको टीचर ने साफ कहा था कि परीक्षा में पेंसिल लाना जरूरी है। लड़की घबरा गई तो शौर्य ने अपनी पेंसिल 2 हिस्सों में बांट दी ताकि दोनों परीक्षा में बैठ सकें। इस बार का पेपर देखकर सबके होश उड़ गए। इसमें इतिहास, रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान जैसी 100 मुश्किल सवाल थे और एक भी सवाल गलत हुआ तो सीधा आउट। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी ये सारे सवाल सही नहीं कर सकते। फिर ये तो 12 साल से छोटे बच्चे थे। कई बच्चे पेपर देखकर ही डर के मारे बाहर भाग गए, मगर कुछ ही देर में वो अफ्रीकी लड़की पूरा पेपर हल कर चुकी थी और उसने चोरी से जवाब शौर्य को देने की कोशिश की, मगर उसने उसे दूर धकेल दिया क्योंकि वो खुद अपने दम पर परीक्षा देना चाहता था। तभी उसे याद आया जिनको टीचर ने कहा था सवाल ध्यान से पढ़ना, शुरू से लेकर आखिर तक। तब जाकर उसे समझ आया कि सारे उत्तर तो सवालों के अंदर ही छिपे हैं। शौर्य उत्साहित होकर पेपर हल करने लगा। असल मकसद था सोचने की क्षमता को परखना, पूरे दृश्य को समझना जरूरी था। आखिरकार आखिरी सेकंड में शौर्य ने पेपर पूरा कर लिया। फिर जिनको टीचर ने अगले चरण के लिए उसका नाम लिया। तीसरे राउंड में शौर्य और बाकी बचे बच्चों को एक एक कर परीक्षा कक्ष में भेजा गया। पहली बच्ची जैसे ही कमरे में गई, उसे जमीन पर सवाल दिखे और वो चौंक गई। उसे बिना काले सफेद वर्गों पर कदम रखे दूसरी तरफ जाना था। उसने हार मान ली और कहा ये नामुमकिन है। अब देखो बाकियों ने कैसे हल किया। सबसे पहले आई लड़की गौरी। उसने अपनी हुक वाली रस्सी निकाली और सामने वाले हिस्से से बांध दी। फिर उस पर चलकर पहुंच गई। फिर आया दादा, जिसने अपनी जबरदस्त कूदने की क्षमता से छलांगे लगाकर पार कर लिया। फिर आया काला। उसने देखा कि सवाल में सिर्फ पैरों से चलने को मना है तो वो घुटनों के बल चलने लगा और काम हो गया। फिर आया शौर्य। वो मुस्कुराया और सीधे आगे बढ़ा। सब चौंके कि उसे कैसे छूट मिल गई। असल में वो समझ गया था कि फर्श पर जो टाइलें थीं वो वर्गाकार नहीं बल्कि आयताकार थीं, यानी सवाल का भ्रम तोड़कर उत्तर निकालना था। अब चारों प्रतिभाशाली बच्चे एक बड़े दाढ़ी वाले आदमी के साथ सीवर के रास्ते अंतिम परीक्षा स्थल पहुंचे। वहां उन्हें वही अफ्रीकी लड़की मिली। असल में पेंसिल वाली घटना और चीटिंग की कोशिश भी परीक्षा का हिस्सा थी। अब उन्हें आखिरी चुनौती दी गई। 5 मिनट के अंदर भूल भुलैया से बाहर निकलना, ऊपर की मंजिल पर जाकर घंटी बजानी थी और सिर्फ पहले 3 लोग ही पास माने जाएंगे। एक को बाहर होना था। काला की याददाश्त जबरदस्त थी। वो बार बार कमरे बदलकर रास्ता याद करता रहा और रास्ता ढूंढ लिया। गौरी ने शॉर्टकट के लिए वेंटिलेशन पाइप खोला और ऊपर चढ़ने लगी। शौर्य ने दिशा संकेतों को छूकर असली मार्ग खोज लिया और दौड़ पड़ा। दादा ने काला का पीछा किया और सीढ़ियों पर उसे धक्का दे दिया और सबसे पहले घंटी बजाई। फिर शौर्य काले को सहारा देते हुए ऊपर लाया और गौरी के साथ मिलकर दोनों ने एक साथ घंटी बजाई। उन्होंने समझ लिया था कि असली अर्थ है तीनों को एक साथ घंटी बजानी है। अंत में दादा बाहर हो गया। शौर्य, काला और गौरी ने परीक्षा पास की और अब उन्हें डॉक्टर द्वारा टॉप सीक्रेट एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो भविष्य में मानवता को बचा सकें, क्योंकि आने वाला समय इन्हीं बच्चों पर निर्भर है।